हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रदीप ओझा और मैथ फैकल्टी ऑफ एसआरजीएस एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दगन्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो डिस्कशन है किस पे है, अग्निवीर आर्मी क्लर्क पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो अग्निवीर आर्मी क्लर्क में क्या क्या चीज़ें पूछता है, कैसा पेपर का डिजाइन होता है, वो सब देखेंगे हम लोग। तो देखिए, पहली का बात है कि टोटल मार्क्स 200 नंबर का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन माने कई को क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 50। प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज कितना होगा, वेटेज ऑफ ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज कितना होगा, तो 4 अंक। और टाइम आपको कितना मिलेगा, तो टाइम आपको 60 मिनट का मिलेगा, ठीक। इतनी बातें हो गई। तो अब लोग हम आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस में क्या क्या पूछेगा आपसे, पेपर कैसा होगा। तो पेपर, टोटल पेपर जो होगा 4 पार्ट में डिवाइड होगा। टोटल पेपर जो होगा 4 पार्ट में डिवाइड होगा। कौन कौन से पार्ट होंगे उसको देख लीजिए। सबसे बड़ा पार्ट इंग्लिश का होगा, उसके बाद मैथ और जी के दोनों सेम होंगे, और अंत में आपसे कंप्यूटर पूछेगा। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, मैथ में 10 क्वेश्चन, जी के में 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज 4। तो कितना मार्क्स का हो जाएगा इंग्लिश, 100 मार्क्स का, ये 40 मार्क्स का हो जाएगा, ये 40 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का। तो हम लोगों का सेक्शन क्या है, मैथ। हम लोगों का सेक्शन क्या है, मैथ। तो मैथ में आखिर क्या क्या चीज़ पूछेगा उसको थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। सिलेबस ऑफ मैथ, ठीक है। तो मैथ में क्या क्या पूछेगा, गणित में क्या क्या पूछेगा। तो पहला चीज आपसे पूरा अर्थमेटिक पूछेगा, अंक गणित जिसे कहते हैं, अंक गणित। दूसरा पूछेगा आपसे एलजेब्रा, बीज गणित। तीसरा आपसे पूछेगा क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। चौथा आपसे पूछेगा ज्यामिति। और पांचवा पूछेगा त्रिकोणमिति। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपसे वो पूछेगा, ठीक। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो इससे रिलेटेड एक सेट है उसको हम लोग लगाएंगे। और मैं पर्सनली जो जिस बुक को रेफर करता हूँ वो है इसके पब्लिकेशन का बुक आता है, ये वाला अभ्यास पेपर सेट, भारतीय थल सेना क्लर्क। तो ये पर्सनली बुक मेरे लिए बहुत अच्छा है, आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं, बढ़िया है। तो इसका ही हम लोग एक सेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं, सेट पहला का अभ्यास पहला का मैथ का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। कह रहा है कि एक आदमी 10% हानि पर रेडियो को 450 रुपये में बेचता है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बात को समझिएगा, 10% के हानि पे वो किसी रेडियो को बेचता है कितना रुपए में, 450 रुपये में। तो उसका क्रय मूल्य बताना है हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना के परसेंट में बेचता है, कितना परसेंट के हानि पे बेचता है, 10%। तो इसका हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 10/100, 1/100, मतलब ये मूल राशि थी और ये उसे हानि हुआ। 10 रुपया मूल राशि थी और हानि उसे हुआ कितना, 1 रुपये का। मतलब वो खरीदा 10 रुपये में, 1 रुपये के हानि पे उसे बेच दिया। तो कितना में बेचा, तो 10 रुपये में खरीदा, ठीक, 1 रुपये की उसे हानि हुई, बेचा कितने में, 9 रुपये में। मतलब हमारे अकॉर्डिंग कितना में वो वस्तु बेचाया, 9 रुपये में। और प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना में वस्तु बिक रहा है, 450 रुपये में। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना है, 450। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 450/9, 50।
तो हमें 10 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 रुपये, मतलब 500 रुपये में वो खरीदा था वस्तु को। ठीक है, बात समझ गए। देखिए अब मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करो। बात को समझिएगा, अगर कोई संख्या 3:4 के रूप में है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 84। तो हमें बड़ी वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4। तो पहली संख्या 3 जो है वो छोटी है और 4 जो है बड़ी है, तो दोनों का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 3 और 4 का लघुत्तम लॉसो कितना हो जाएगा? 3 और 4 का लॉसो कितना हो जाएगा? 12। हमारे अनुसार कितना आया? 12, लेकिन प्रश्न के अनुसार कितना कह रहा है? 84। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 84/12, 7। तो हमें सबसे बड़ी वाली संख्या निकालना है 4। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 × 7, 28। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, वो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 18, 45 और 72 का मौसो ज्ञात करना है। ठीक, देखिए हमको मौसो निकालना है 18, 45, 72 का। तो मौसो क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सभी संख्याएं कट जाए। तो हम पहले कटा करके देखते हैं। 3 से ये सभी संख्याएं कट जाएंगी क्योंकि सबका जो अंकों का योग है 9 है। ठीक, 6 से ये 18 कट जाएगा, 45 नहीं कटेगा, 72 का छोड़ दो। तो जब 45 से नहीं कटेगा तो बात खत्म, हमारा आंसर 6 नहीं होगा। 8 से 72 कट जाएगा, 18 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन खत्म। अब बात आती है कि 9 का। तो अंकों का सम करके देखते हैं। 7 2 9, 5 4 9, 8 1 9, 9 से भी कटेगा। तो मतलब हमको 3 और 9 दोनों संख्याएं ऐसी हैं जिनसे ये सभी कट जाएंगे, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या को चूज करना है। तो 3 बड़ा है या 9 बड़ा है? तो 9 बड़ा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 इज आवर राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं, उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है कि 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। मतलब बात को समझिए, 1 मीटर लंबा कोई तार है, 1 मीटर कोई लंबा तार है, उससे वृत्त बना है, तो उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको सरकमफ्रेंस दिया गया, हमको परिधि दिया गया है। तो परिधि क्या है? 1 मीटर है, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो परिधि कितना है? 1 मीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 2π कमान 22/7 × r अगर आ जाएगा तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। r का वैल्यू कितना आया? 50, और ये कितना हो जाएगा? 4 से कटाते हैं तो 25 चौका 100, 11 चौक 44। तो r का वैल्यू आएगा 25 × 7/11। अब देखिए हमारा r का वैल्यू कितना आया? 25 × 7/11। तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? इधर में लिख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr²। ठीक, πr² 22/7, 25 × 7/11 और 25 × 7/11। ठीक, हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको कटाना था। 7 से 60 कट गया और 11 से 2 बार में कट गया। ये 11 से कोई नहीं कटेगा। अब बात को समझिएगा, अगर ऊपर का जो न्यूमरेटर है सब नीचे वाले डिनोमिनेटर से एग्जैक्ट कट जाता है, पूर्णतः कट जाता है, तो हमारा जो आंसर आता है वो पूर्ण नंबर आता है, होल नंबर आता है। लेकिन अब यहाँ हमको आंसर देखना पड़ेगा। तो आंसर हमारा क्या क्या है? आंसर हम लोग देखते हैं। ए आंसर हमारा दिया है 796, बी आंसर दिया है 798, सी आंसर दिया है 799, और डी एकमात्र आंसर जो दिया है वो दशमलव में दिया गया है। अब बात को समझिएगा, 45। ठीक, अब बात को ऐसे समझिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ बच रहा है, वो कट नहीं रहा है, दैट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचता है, तो वो पूर्ण संख्या हो जाती। तो पूर्ण संख्या ये सब भी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ हमारा दशमलव में आंसर आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 11 बच रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको हम
पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सीरीज है उसको पूरा करना है, सीरीज है उसको पूरा करना है। देखिए 4 है, 9 है, 16 है और 25 है, आगे की संख्या बताना है। तो 4, 2 का स्क्वायर 3, 9 3 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर 36 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, -7 का स्क्वायर करना है। -7 का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 7 का स्क्वायर 49। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 55 का स्क्वायर आप निकालिए। तो 55 का स्क्वायर निकालने का एक तरीका होता है, अंत वाले का स्क्वायर कर देंगे 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 से एक बड़ी संख्या 6 और 6 का गुणा 5 से कर देंगे, 6 5 30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3025। अब देखिए एक अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतिम क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन कह रहा है, उसको हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम अपनी कमाई का 50%, 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राम अपनी कमाई का 50% खर्च कर देता है। 50% वो खर्च कर देता है, मतलब जितना कमाता है वो खर्च कर देता है आधा, उसका जितना पैसा आमदनी है उसका आधा पैसा वो खर्च कर देता है। तो 50% खर्च करता है। यदि उसने 2000 रुपये खर्च किए तो उसकी कुल कमाई कितनी थी। देखिए खर्च कितना कर रहा है 50% और उसका वैल्यू कितना दिया गया है 2000, मतलब जितना कमाया उसका आधा वो खर्च कर दिया। मतलब 2000 रुपये खर्च किया तो 2000 आधा रुपया है और पूरा होने के लिए इसे 4000 होना पड़ेगा। तो मतलब वो कमा कितना रहा था, तो 4000 रुपये कमा रहा था, क्योंकि 4000 का 50% कितना होगा 2000 रुपये। बात को समझ गए। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन 3000 है आपका, मूलधन कितना है 3000, दर कितना है 5% है, दर कितना है 5% है और समय कितना है आपके पास, समय है 2 वर्ष। तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का सिंपल फार्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। ठीक, तो इस पे सेट कर लीजिए आप लोग, 3000 गुणे दर 5% और ये टाइम 2 वर्ष बटा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 5 दूना 10, 10 का गुणा 3 से करेंगे तो 30, 30 पे 1 0, मतलब 300 रुपये उसका साधारण ब्याज हो जाएगा। और देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का अंतिम जो क्वेश्चन है इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः 80,000 रुपया, ए 80,000 लगाता है और बी कितना लगाता है 60,000 रुपये लगाता है, 60,000 रुपये के साथ व्यवसाय शुरू किया। साल के अंत में व्यापार से लाभ प्राप्त लाभ को किस अनुपात में उनके बीच बांटेंगे। बात को समझिएगा, जो जितना लगाएगा, जो जितना अमाउंट लगाएगा वो उतना ही अमाउंट को गेन करेगा। ठीक, जैसे टोटल मान लीजिए कि हम 10 रुपये लगाए और आप 5 रुपये लगा रहे हैं, तो जितना लाभ होगा वो उसके अकॉर्डिंग हमको मिलेगा। हम जितना लगाए हैं तो हम ज़्यादा लगाए हैं तो लाभ में ज़्यादा हिस्सेदारी हमारी रहेगी, और आप कम लगाए हैं तो आपको कम हिस्सेदारी मिलेगी। तो ए ने कितना लगाया, ए 80,000 रुपये लगाया है, बी कितना लगाया है 60,000। तो कटा लेते हैं, 4 0 से 4 0, 2 से 4 बार में और 2 से 3 बार में। तो ए और बी का रेशियो क्या हुआ लगाने का, 4:3। तो लाभ का जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 4:3 ही होगा। प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो 4:3 ही होगा, क्योंकि जो जितना लगाएगा अमाउंट वो उतना ही लाभ में हिस्सेदार बनेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।